तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मधुबन सर केमिस्ट्री वाला में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता है कि क्लास 11th का तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आज आपका फोर्थ लेक्चर होगा। फोर्थ लेक्चर में क्या है कि अब तक जो हम पढ़े हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ नया कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ मधुबन कांदू, आई हैव कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। आई हैव मोर देन 7 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। टॉपिक हमारा क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। वो किसके किसके लिए, क्लास 11 आईआईटी जेईई और नीट के लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब तक हम जो भी थर्ड लेक्चर पढ़ चुके थे उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर देते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो भी केमिकल लॉज होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है, उसके बाद बताया था हम आपको मोल और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद क्या पढ़ लिए हैं, मोल कंसेप्ट पे हम चल रहे थे। किस पे, मोल कंसेप्ट पे। मोल कंसेप्ट में आपको एक न्यूमेरिकल दिए थे, उसको शायद आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर सॉल्व कर लिए हैं तो उसका आंसर अपना कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए, ताकि उसको हम आगे चेक कर लें आपका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, लास्ट क्लास में जो दिया गया था, जो आपको होमवर्क दिया था मैंने, हाँ, तो आपका जो न्यूमेरिकल था, जो क्वेश्चन था, इसमें दिया हो, हाँ, तो आपको जो न्यूमेरिकल था उसको हम उसका सॉल्यूशन सॉल्व कर देते हैं कि हमारा सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या था वो देख लीजिए। हाँ, तो जो आपका क्वेश्चन था कि इन 72 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। आपका जो न्यूमेरिकल था, जो क्वेश्चन था वो क्या था, इन 72 ग्राम ऑफ CH4 कैलकुलेट, ठीक है। आपको इसी में कैलकुलेट करना था। तो आपका ए क्या था, एक एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमको कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मोल्स। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मोल्स। तो अब देखिए इसमें कैलकुलेट करना है, अगर कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो याद रखिए, आपको मैंने बताया था कि मोल्स के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब देखिए, तो गिवन मास हमारा कितना है, आपको पता है गिवन मास कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। और मोलर मास देखिए, आपको पता है कि CH4 का जो मोलर मास होता है वो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है। तो क्या हो गया, 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 से डिवाइड कर दिए तो 16 चौको 64, और हमारा क्या हो जाएगा, 4.5 मोल्स कैलकुलेट हो गए, ठीक है। तो हम इसमें क्या हो गया, 4.5 मोल्स कैलकुलेट हो गए। अब देखिए आपका बी, आपका क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बी क्वेश्चन था टोटल मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ था। क्या पूछा था, टोटल मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना था कि टोटल हमारे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि टोटल मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले चीज क्या है, नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल हमको पता है क्या है, 4.5 मोल्स है, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है 4.5, और एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएंगे, ये आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। आगे चलिए, उसमें सी पार्ट क्या था, सी पार्ट आप क्या था कि वॉल्यूम एट एसटीपी। याद रखिए, अगर उन्होंने बोला है कि CH4 जो रखा गया है वो किस पे रखा गया है, एट
STP पे रखा हुआ है। और आपको पता है STP का कंडीशन क्या होता है कि टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर हमारा क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक, और हमारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। तो इस पे हम 1 मोल गैस का, 1 मोल किसी भी गैस का STP पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो आपको बताया था एक फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP, क्या बताया था, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, क्या बताया था 22.4 लीटर। तो आपको पता नंबर ऑफ मोल आपको पता है 4.5 है, और वॉल्यूम आपको नहीं पता, लेकिन इतना पता है 22.5 लीटर हो गया। तो आगे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 22.4 लीटर इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, वॉल्यूम आ गया। किस में आ गया, ये आपका किस यूनिट में होगा, लीटर यूनिट में होगा, ठीक है। तो 3 हमने कर लिया। पार्ट 4 क्या था आपका, टोटल एटम्स पूछा है। क्या पूछा है, टोटल एटम्स पूछा हुआ है। तो देखिए अगर हम डी पार्ट कहते हैं, डी पार्ट, तो डी पार्ट में पूछा है टोटल एटम्स, टोटल एटम्स पूछा है। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें CH4 के, तो CH4 के 1 मॉलिक्यूल में 1 अगर CH4 है, तो हमारा बताइए एक कार्बन प्लस 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 5 एटम्स हो जाएंगे। मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो गया कि आपका अगर एक CH4 लेते हैं तो टोटल हमारे क्या हो गए, 5 एटम्स हो गए। अगर 5 एटम्स हो गए तो टोटल अगर एटम्स पूछा जाए, तो टोटल अगर एटम्स पूछा जाए तो क्या कहेंगे, टोटल एटम्स इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, टोटल मॉलिक्यूल्स इनटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स होते हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल में टोटल हमारा क्या है 4.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या है 23 है, इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, एटम्स आ गए। क्या आ गए, टोटल एटम्स हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे हम ये हमारा क्या पोर्शन है, देखिए क्या पूछा है, टोटल एटम्स ऑफ कार्बन। तो याद रखिएगा 1 CH4 में दिया है 1 कार्बन के एटम, और हमारे 4 क्या है, हाइड्रोजन के एटम। तो जरा बताइए अगर आपके पास 4.5 इंटू Na मॉलिक्यूल हो, तो बताइए कार्बन के कितने हो जाएंगे। तो आपको पता है सर एक में एक ही है, तो हमारा इतने में कितने हो जाएंगे, 1 इंटू 4.5 इंटू Na हमारे क्या हो जाएंगे, एटम्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एटम्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। अगला क्या पूछा है आपका, टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप बताइए कि एक हमारा CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो इतने CH4 में कितने हमारे हाइड्रोजन होंगे। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4.5 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 पूछा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका CH4 दिया हुआ है, CH4 में बताइए 4 हाइड्रोजन कह सकते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम कह सकते हैं, और एक कह सकते हैं 2H2 के हमारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 2 हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। टाइम क्या हो गया, ठीक है अभी टाइम है, 2 हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये बताइए कि 4.5 इंटू Na में कितने हो जाएंगे, जरा बताइए। इसमें आपके हो जाएंगे 2 इंटू 4.5 इंटू Na हमारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट। तो आपका प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, इसको हमने आज क्या किया, सॉल्व किया। तो हम आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे स्टोइकियोमेट्री, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक फिर क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब हम क्या है कि ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल शायद पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, शायद एक बार उसको हल्का सा बता देते हैं आपको। शायद लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था कि ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम क्या होता है, लेकिन हाँ आपको एएमयू बता दिया था। ठीक है, तो आगे देखिए, आपको एक दो बेसिक टर्म बार बार यूज हो रहे होंगे, उन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है पहले आपको बता देते हैं। तो याद रखिएगा, एक आएगा ग्राम एटम्स क्या होता है। याद रखिए क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाएगा कि ग्राम एटम्स क्या होता है। तो याद रखिएगा, ग्राम एटम्स अगर आपको कोई बोला जाए तो इसका मतलब ये बोल रहा है एक मोल एटम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक मोल एटम की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, ग्राम एटम्स मतलब, ग्राम एटम मतलब वन मोल ऑफ एटम्स, वन मोल ऑफ एटम। तो क्या है कि 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो 1 ग्राम एटम्स का मतलब हो गया, 1 ग्राम एटम्स का मतलब 1 मोल एटम हो गया, और 1 मोल एटम का मतलब होता है इतने एटम्स हो जाएंगे, जो आपका एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, उसी तरह आपका आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या आ जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब होता है 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया आपका कितने मॉलिक्यूल, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यहां तक इसको देख लीजिए ताकि हम इसके आगे अब कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया। मोल कंसेप्ट हमने क्या बता दिया था? मोल का कैलकुलेशन बता दिया था। मोल के और एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब चीजें अगर कैलकुलेट आपको करना है तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा आते हैं कि सोल्यूशन, अब हम कहते हैं मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन आते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन में एक बार आपको तो चलिए अब हम आ रहे हैं ये देखने की, अब आ गई कि अब हम करेंगे कि मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। थोड़ा सा ये आपका मिस हो रहा है, थोड़ा टीचिंग मोड आपका चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज है। ठीक है, अब हम आते हैं मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। क्या आते हैं? मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मोल कंसेप्ट हमारा क्या होता है? तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता सबसे पहले तो सॉल्यूशन में होता क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है सर? एक होता है आपका सोल्वेंट और दूसरा हमारा क्या होता है? सोल्यूट होता है सर। एक हमारा सोल्वेंट होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? सोल्यूट होता है। ठीक है, एक हमारा सोल्वेंट हो गया और दूसरा सोल्यूट हो गया। क्या है कि सॉल्यूशन जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो आपको कई टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन। लेकिन हमें अभी क्या है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, और 2 कंपोनेंट होते हैं तो एक को हम कहते हैं सोल्वेंट और दूसरे को क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। सोल्वेंट का मतलब होता है कि कहते हैं कि विच इज प्रेजेंट
इन लार्जर अमाउंट, इन लार्जर अमाउंट। जो हमारे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं सोलवेंट, ठीक है। और सोल्यूट क्या होते हैं, सोल्यूट क्या होते हैं, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो हमारे लेसर अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो गया कि जो हमारे लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं, सोल्यूट कहले आते हैं, और जो हमारे लार्जर अमाउंट में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमने कह दिया कि 100 ग्राम हमारे पास वाटर है, इसमें हमने क्या कर दिया, 10 ग्राम हमने क्या कर दिया, साल्ट मिला दिया। तो यहाँ पे ये वाटर क्या हो जाएगा, वाटर आपका हो जाएगा सोलवेंट, और ये हमारा साल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन में पढ़ने के लिए ये चीजें एक बार आपको बता देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो चीजें आप 9th में पढ़ के आए होते हैं कि सोल्यूशन हमारा होता क्या है। तो सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारा हेट्रोजीनियस होमोजीनियस दो टाइप के होते हैं, हमें केवल यहाँ पे होमोजीनियस पढ़ना है। और होमोजीनियस क्या होता है कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट में होमोजीनियस में ऐसा सॉल्यूशन जो हमारा होमोजीनियस टाइप का हमारा मिक्सर हो, जिसमें हम क्या है कि उसके कंपोनेंट को अलग अलग इजीली नहीं कर सकते हैं या अपने नेक्ट आई से उस कंपोनेंट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं चलेंगे, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तब सबसे पहले चीज क्या है कि हम कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले चीज क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जैसे क्या है कि अगर आप कोई सॉल्यूशन की बात करें तो आप क्या कहोगे, कोई पूछे सॉल्यूशन आपका क्या है, तो आप ये तो कहोगे नहीं कि 100 ग्राम पानी लिया और 10 ग्राम इसको मिला के बना दिया सॉल्यूशन, ऐसा तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप यही तो बोलोगे कि हमारे पास 10% सॉल्यूशन है बाई NaCl एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें NaCl क्या है, NaCl 10% है। अगर बाई मास है तो क्या कहेंगे, 10 ग्राम हमारा क्या है, NaCl है, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए मास परसेंटेज में क्या है, इट इज मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हमारे पास कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका मास परसेंटेज कहते हैं। कि जैसे सोल्यूट का परसेंटेज हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा आपका एक कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ सोल्यूट ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं कि याद रखिएगा जब भी सोलवेंट होगा तो इसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और सोल्यूट होगा तो क्या करेंगे, इसे हमेशा 2 से। कहीं कहीं इसको A से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं इसको B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए अब यहीं पर देख लीजिए, जैसे हमने क्या है कि सोल्यूट का मास W2 लिया क्योंकि 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, W1 W2। सोल्यूट और सोलवेंट को मास को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का मास पता चल जाएगा, और आगे क्या हो गया मेरा, इनटू 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए सोल्वेंट का परसेंटेज कैसे निकालेगा, तो आपको पता है कि सोल्वेंट का परसेंटेज निकालने के लिए सेम सोल्यूट का ही फॉलो करेंगे, बस ऊपर क्या है सोल्यूट की जगह क्या रख देंगे, सोल्वेंट रख देंगे। तो सोल्वेंट हमारा क्या है, मास ऑफ सोल्वेंट ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, और इनटू 100, क्योंकि किस में पूछ रहा है, 100 ग्राम में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा W1 इंटू ये हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ सोलवेंट इक्वल टू 100 माइनस सोल्यूट का परसेंटेज, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर दो चीजें मिली हुई हैं और दोनों का परसेंटेज देखा जाए तो सम ऑफ परसेंटेज तो हमेशा 100 होगा। अगर एक का पता है तो दूसरे को क्या करेंगे, 100 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हमको 10% NaCl बाई मास इन H2O दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2O हमारा क्या है, H2O हमारा क्या है, आपका हमारा सोलवेंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो H2O हमारा क्या है, H2O हमारा सोलवेंट है, ठीक है। और NaCl हमारा क्या है, NaCl क्या है मेरा, ये हमारा क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। तो बोला है कि 10% NaCl बाई मास इन H2O, मतलब क्या है कि 100 ग्राम का अगर सैंपल है, 100 ग्राम का अगर आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका W1
प्लस W2 मिलके कितने हो जाएंगे 100 हैं। तो उसमें आपका क्या है, ये आपका W2 कितना दिया हुआ है, ये क्या है 10 ग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है। चलिए अब सॉल्यूशन में क्या है ये आपको बता दिया था मैंने। हाँ, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है कि सेम जो आप अभी को मास का ले रहे थे, सेम वही कहेंगे कि इट इज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml लीजिए चाहे लीटर लीजिए ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज बेटा अगर ऊपर मिलीलीटर लेंगे तो नीचे भी मिलीलीटर ले लेंगे, ऊपर अगर लीटर लेंगे तो नीचे भी लीटर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि परसेंटेज पे मिलीलीटर लीटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा क्या होगा आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए परसेंटेज सोल्यूट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब क्या है कि सोल्यूट का जो वॉल्यूम है, ठीक है, और हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, उन उसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, तो मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका V2 अपान V, ये V क्या हमारा सॉल्यूशन का है इंटू क्या हो जाएगा 100, और 2 क्या है सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम अब देखिए ये उसी तरह अगर सोल्वेंट का लेना होगा तो ऊपर आप सोल्वेंट का लेंगे और नीचे क्या लेंगे सोल्यूट का लेंगे। आगे देखिए लेट मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू W। अब देखो अब बोल रहा है कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो याद रखिए पार्ट्स पर मिलियन वहां यूज करते हैं जहां की आपको सोल्यूट बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो। जैसे कहते हैं कि 10,000 लीटर पानी में केवल आपका 100 ग्राम केवल हमारा क्या था, मान लीजिए कि MgCO3 था। मतलब कि अगर 10,000 लीटर में 100 ग्राम MgCO3 तो ही बहुत है। तो वो आपके नजर में पीने के लिए उतना ही आपका इम्प्योरिटी बहुत है, बहुत खतरनाक हो जाएगी। लेकिन आपको देखा जाए कि 10,000 लीटर में 100 ग्राम तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब आपका सोल्यूट का जो परसेंटेज होता है बहुत ही कम अमाउंट में दिया होता है किस सॉल्यूशन में, तो वहां पे जो हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, व्हेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट, जब सोल्यूट का बहुत ही कम मात्रा क्या हो उपस्थित हो। ठीक है, तो पीपीएम बाई वेट हमारा क्या हो गया, तो पीपीएम बाई वेट क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन बाई 10⁶। क्यों, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि मास ऑफ सोल्यूट या पार्ट ऑफ सोल्यूट इन मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम का मतलब ही हो गया पार्ट्स पर मिलियन, और याद रखिएगा पर मिलियन का मतलब हो गया कि मास अगर देखा जाए सॉल्यूशन का अपॉन 10⁶ हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम देखा जाएगा तो वॉल्यूम अपॉन 10⁶ हो जाएगा। तो बोल रहा है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो मिलियंथ पार्ट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट ऑफ हमारा सोल्यूट क्या ए ऊपर हो जाएगा। अब पार्ट में क्या है वॉल्यूम ले लीजिए चाहे हम मास ले लीजिए, तो मास बाई मास होगा तो क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई 10⁻16 हो जाएगा। तो हमारा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा W2 और नीचे W इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया पार्ट्स पर मिलियन हो गया। ठीक है, क्या हो गया पार्ट्स पर मिलियन हो गया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तीन चीजें डिस्कस हमने कर ली, आगे डिस्कस करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज आप क्या लेते हैं 100 के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन जो लेते हैं आप हमेशा किसके बेसिस पे लेते हैं 1 के बेसिस पे लेते हैं। जैसे कहते हैं कि उन्होंने 50% शेयर किया तो 50% शेयर किया मतलब आधा उन्होंने शेयर किया, या कहते हैं आधा उन्होंने, या कहते हैं उन्होंने हाफ उन्होंने दिया हाफ मैंने दिया, तो हाफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, वो आपका फ्रैक्शन है। तो याद रखिएगा फ्रैक्शन हमेशा 1 के बेसिस पे होता है। तो 1 के बेसिस मतलब क्या, परसेंटेज को अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ मेनली आप मोल के बारे में पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो मोल का फ्रैक्शन। अब देखिए मेरे पास सोलवेंट है और दूसरा क्या है सोल्यूट है सॉल्यूशन में। ये ले लिया कि सोलवेंट के हमारे नंबर ऑफ मोल्स हमारे N1 है और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल क्या हमारे N2 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो होगा, अब कितने मोल्स में टोटल हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ हो गया। ठीक है, और हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो सोल्यूट के मोल अपान और ऊपर इंटू मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 1, क्योंकि हाँ जब परसेंटेज होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 1 के बेसिस पे करेंगे तो क्या होगा 1 पे होगा। अब हमारे यहाँ पे x2 इक्वल टू क्या हो जाए, अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं याद रखिएगा x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा सोल्यूट है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 से, अगर हमारे पास सोलवेंट है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे x1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 अपान N1 प्लस N2 हो जाएगा। ऐसे ही सोल्वेंट का क्या हो जाएगा N1 अपान N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो हमारा सोल्वेंट का हो गया
इतना। याद रखिए जैसे परसेंटेज को सम करते थे तो क्या होता था, 100 के बराबर होता था, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा हमेशा 1 के बराबर होगा। तो नोट करके याद रखिएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं मोल, जो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, मोल ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, मास परसेंटेज आपका एक क्वेश्चन इस पे कर लीजिए कि देखिए क्या है कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बोल रहा है साल्ट, साल्ट कितना है 40 ग्राम है, और वाटर कितना है देखिए 54 ग्राम 54 ग्राम है। तो याद रखिए साल्ट हमारा 40 ग्राम है और H2O कितना है 54 ग्राम है। ठीक है, तो मास ऑफ सोलवेंट 54, मोलर मास ऑफ सोलवेंट 18 ग्राम पर ml मोल, सॉरी क्योंकि हमारा क्या है वाटर है। सोल्यूट का क्या मास कितना दिया है 40 ग्राम है, और इसका M2 कितना है, मोलर मास 30 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, हमने अभी को बताया कि जब सोल्यूट का परसेंटेज निकालना होता है तो ऊपर सोल्यूट ले लेंगे और नीचे क्या कर देंगे, सोल्यूशन का ले लेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 40 अपन 54 प्लस 40 इंटू 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट का मास परसेंटेज हो जाएगा। अब नीचे देखिए सोल्वेंट का क्या हो जाएगा, 54 अपन 54 प्लस 40 इंटू 100, क्योंकि मास ऊपर किसका लेंगे, अब सोल्वेंट का लेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, गिवन मास अपान मोलर मास, बताया था आप लोगों को, तो यही हमारा 40 अपान 30 1.33। अब सोल्वेंट का मोलर मास क्या होता है, उसका गिवन मास अपन मोलर मास, तो इसका 54 अपन 18 क्या हो जाएगा, 3 मोल हो गया। तो वही देखिए यहाँ पे मोल, अब x2 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था कि ऊपर हमारा मोल फ्रैक्शन होगा। आज आप लोग का क्लास लेते थे, आज आपकी थकान सी हो गई है, और भी जो बैचेस कुछ बच्चों का एग्जाम था उसके प्रैक्टिस भी कराए जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए हमारा अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट देखा जाए तो N2 अपन क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। और N1 N2 हमारा क्या दिया हुआ देखिए, अभी को आपने कैलकुलेट किया इतना, और ये N1 है और ये हमारा क्या हो जाएगा N2। तो आप किसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। जब 4/3 हो जाएगा तो x1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2, 1 माइनस 4/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/13। ठीक है, 9/13 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए। अब मोलारिटी, अब आते हैं मोलारिटी, थोड़ा सा ये अच्छा टर्म्स है, इसको बार बार आपके मोस्ट ऑफ द बुक में, मोस्ट ऑफ द सॉरी चैप्टर में आपका इसका यूटिलाइज होगा। मोलारिटी क्या होता है, तो देखो बेटा अब तक क्या पढ़ रहे थे, मास का मास में परसेंटेज, वॉल्यूम का वॉल्यूम में परसेंटेज, मोल का मोल में फ्रैक्शन। अब पढ़ेंगे मास का या मोल का वॉल्यूम से रिलेशन, वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन बनाते हैं, जैसा रिलेशन जो मास और वॉल्यूम दोनों यूज करते हैं उसको देखो। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution, it is represented by कैपिटल M। क्या बोल रहा है कि 1 लीटर सोल्यूशन में आपका कितना सोल्यूट का मोल है, वही हमारा क्या हो जाता है, मोलारिटी हो जाती है। वही क्या हो जाता है, मोलारिटी हो जाती है। तो याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution, it is represented by कैपिटल M। तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में पूछा है, वही 100 लीटर में पूछता तो ऊपर क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो अब देखिए मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो N2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया हुआ है, ध्यान रखिए, तो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे। इस ml को लीटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपको ऊपर चला जाएगा, तो N2 बाई क्या हो जाएगा, V इंटू ml हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो गया। ठीक है, अब यूनिट हमारा क्या है, यूनिट हमारा मोल पर लीटर होता है, जिसे मोलर या हम क्या करते हैं कैपिटल M भी बोलते हैं। ठीक है, ये अब ऊपर मोल है नीचे लीटर है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर ही हो जाएगा, इससे आप मोलर भी बोलते हैं और कैपिटल M भी बोलते हैं। तो आपका टाइम कितना हो गया, चलिए अभी 5 मिनट और बचा हुआ है, तो आपका एक और चीज खत्म करते हैं, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कर रहे थे, 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उसको हम देख रहे थे। लेकिन अब यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ हमें देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना है। ठीक है, तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ क्या है, सोल्यूशन है, क्या है 1 kg ऑफ सोल्यूशन है। तो मोलालिटी को हम याद रखिए स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे। तो स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
अब डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, कि सोलवेंट का जो मास है किसमें, केजी में है, और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स सब क्या है, सोल्यूट है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ऊपर N2 हो जाएगा, नीचे हमारा W1 हमारा। अगर देखिए W1 को ग्राम में लिखेंगे, सोलवेंट का मास ग्राम में लिखेंगे, तो उस ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो N2 अपन W1 इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलालिटी आ गई। ठीक है, तो अब देखिए मोलालिटी का यूनिट हमारा क्या होगा, मोल्स पर केजी होगा, या मोलल होगा, या हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा, मींस मोल पर केजी, या मोलर है हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो एग्जांपल 0.5 मोलर सॉल्यूशन। तो 0.5 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, कि जहां पे इसकी मोलर, इसका मतलब ये होता है कि 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg आप क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, 1 kg आप क्या हो जाएगा, सोलवेंट, 1 kg। अरे क्या है आज तो, मतलब कि इतनी क्लास लेने के बाद दिमाग, 1 kg आप क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, लास्ट में जाते जाते आपको बता दें कि चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं ना भूलें। और आपको पता है कि 11th की क्लासेस जो है, जितने पहले ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं, जल्दी से आप बच्चे आ जाओ, फिर एक बैच बनाते हैं, और उस बैच को रेगुलर हम हफ्ते में 3 से 4 दिन हम क्लास करें, ताकि अभी आपका बैच बन नहीं पा रहा है, क्योंकि आप लोग क्या है कि शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और इसको बेल आइकन को नहीं दबाते हो, और क्या इसको दूसरों के पास तक पहुंचाते नहीं हो। तो बेल आइकन दबाने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे ही कोई भी आपको अपडेट मिलेगी, वो आपको अपडेट क्या होता रहेगा, आता रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और अधिक से अधिक 11th के स्टूडेंट को जोड़िए। अगर आपको पता चलता है तो अपने स्कूल के स्टूडेंट को जोड़िए, और एक बार जब हमारे पास एक पूरी 100 बच्चों की बैच आ जाएगी, तो आपका एक नया बैच स्टार्ट होगा, जिसमें क्या है, हम अच्छे तरीके से हर चीज डिस्कस करेंगे। आपको पहले पूरा शेड्यूल का, पूरे आपके 15 दिन का, 1 महीने के शेड्यूल का पूरा रोस्टर आपको पता चल जाएगा, ताकि उसी टाइम में सर के साथ आना है, लाइव आना है, सर के साथ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है, और हमको डिस्कस करते हुए हमको 11th में अच्छा सा अच्छा स्कोर करना है, हमको नीट में अच्छा सा अच्छा स्कोर करना है, IIT JEE में अच्छा सा अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो कि आप एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए। क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देते हैं करने के लिए। तो देखिए, आपको क्या है कि मोलारिटी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, मोलारिटी, मेरे हाँ देखिए, एक आपका नीट का क्वेश्चन है कि नीट का क्वेश्चन है आपका कि आपको दिया हुआ है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या दिए हुए हैं, याद रखिएगा, किसके दिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। यूरिया के इतने मॉलिक्यूल हैं इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको पूछ रहा है कैपिटल एम मोलारिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको मॉलिक्यूल पता है, तो मॉलिक्यूल से मोल कैलकुलेट कर लेंगे। मोल इक्वल टू होता है मॉलिक्यूल्स जो आपको दिए हैं
डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको पता 6.022 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है, अपन हमारा क्या दिया 6.022 इंटू 10⁻20। तो क्या हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 तो यहाँ पे 10⁻20 है और 10⁻23 है, तो -3 हो जाएगा। क्या ये मोल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गए मोल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है सर, आए तो नहीं, अभी नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गया। अब आप देखो कि आपको पता है कि मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या दिया 10⁻³ डिवाइडेड बाई हो गया, और वॉल्यूम कितना दिया आपका 100 ml दिया है, इंटू डिवाइड बाई क्या ये हो जाएगा 1000। तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ऊपर जाएगा तो 0.01 हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल मोलर हो जाएगा। तो आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सब चीज मैंने बता रखा है, आपको सिंपल से प्रोसीजर से फॉलो करते रहना है। आपका आंसर है 0.01 मोलर। आपका 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। कि चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। मतलब आ रहे हैं, अभी इस वाले को बंद कर दीजिए, हो जाएगा, इस वाले को बंद कर दीजिए।